नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री अनवील्ड पर। आज हम आपको ले चलते हैं भारत के इतिहास के एक भयावह पन्ने पर 1943 का बंगाल का अकाल, जो एक मानव निर्मित आपदा थी। इस काल में 2 से 3 मिलियन लोग भूख से मर गए और ब्रिटिश नीतियों, जमाखोरी और लापरवाही ने इस त्रासदी को जन्म दिया। लेकिन इसके बीच भी कुछ नायकों ने पीड़ितों की मदद के लिए संघर्ष किया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस अकाल की हर डिटेल, इसके कारण और साहस की कहानियों को खोलकर रखेंगे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1943 में, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। बंगाल, जो आज पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का हिस्सा है, एक समृद्ध कृषि क्षेत्र था, लेकिन युद्ध ने इसे तबाह कर दिया। जापान ने बर्मा पर कब्जा कर लिया था और ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के चावल को जंग के लिए भंडारण में डाल दिया। साथ ही बंगाल के बंदरगाहों पर नौसैनिक हमले का डर था, जिससे खाद्य आपूर्ति रुक गई। 1942 से 1944 तक बंगाल में चावल की पैदावार 30 से 40% तक गिरी। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह पूरी तरह सूखे की वजह से नहीं, बल्कि ब्रिटिश नीतियों की वजह से थी। सरकार ने डिनायल पॉलिसी लागू की, जिससे चावल और नावें बंगाल से बाहर ले जाई गईं, ताकि जापान के हाथ न लगें। लेकिन इससे स्थानीय लोगों के पास खाना कम पड़ गया। ऊपर से व्यापारियों और जमींदारों ने जमाखोरी शुरू कर दी, चावल को छिपाकर काला बाजार में बेचा। अब शुरू हुआ वो काला दौर। 1943 की गर्मियों में बंगाल में भूख का कहर टूट पड़ा। लोग सड़कों पर लाशों के ढेर देख रहे थे, बच्चे माहों से लिपटे मर रहे थे और माता पिता अपने बच्चों को खो रहे थे। कोलकाता की सड़कों पर भिखारी और कंकाल जैसे लोग घूम रहे थे। एक किस्सा सुनिए। एक मां ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए घास और पत्ते खाए, लेकिन दोनों की मौत हो गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2 मिलियन लोग मरे, लेकिन कई इतिहासकारों का अनुमान है कि 3 मिलियन से ज्यादा मौतें हुईं। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड वेवेल ने स्थिति को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा, यह तो युद्ध का हिस्सा है। राहत कार्य बहुत देर से शुरू हुआ और जो खाना भेजा गया वो या तो कम था या गलत जगह पहुंचा। जमाखोरी ने कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। चावल की कीमत 2 गुनी तिगुनी हो गई, जो गरीबों के लिए असहनीय थी। लेकिन इस अंधेरे में भी रोशनी थी। कई नायकों ने पीड़ितों की मदद के लिए कदम उठाया। स्थानीय लोग भी आगे आए। एक किस्सा है कि एक गांव ने अपने थोड़े से अनाज को बांटकर सैकड़ों लोगों को बचाया। नेता सुभाष चंद्र बोस, जो उस वक्त विदेश में थे, ने रेडियो पर अपील की कि बंगाल को मदद चाहिए। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहत कैंप लगाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन कोशिशों को रोकने की कोशिश की। फिर भी ये ग्रासरूट प्रयास सैकड़ों जिंदगियां बचाने में कामयाब रहे। अकाल के बाद सच्चाई सामने आई। 1943 से 44 में फिजियन कमीशन ने जांच की और कहा कि ब्रिटिश नीतियों और जमाखोरी ने अकाल को बढ़ाया। इतिहासकारों जैसे अमर्त्य सेन ने लिखा कि ये एक मानव निर्मित आपदा थी। खाद्य आपूर्ति थी, लेकिन वितरण में लापरवाही हुई। ब्रिटिश सरकार ने 1943 में कुछ राहत दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना ने भारतीयों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्सा और बढ़ाया और आजादी की मांग तेज हुई। दोस्तों, बंगाल अकाल हमें सिखाता है कि प्रकृति और नीतियों का संतुलन कितना जरूरी है। आज बंगाल फिर से समृद्ध है, लेकिन 1943 की यादें ताजा हैं। क्या हमने सबक सीखा? यह सवाल हर भारतीय से है। तो दोस्तों, बंगाल अकाल की यह कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि यह ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी नाकामी थी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको भारत की ऐसी सच्ची और भावुक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आप तक तुरंत पहुंचे। और याद रखें, एकता और मदद ही हमारी ताकत है। अगली बार मिलते हैं एक और अनोखी इतिहास की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और पीड़ितों को श्रद्धांजलि।